जगत जननी पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो भोलेनाथ का सबसे प्रिय भक्त था। उनसे देखा ना गया। वो दौड़ी दौड़ी औघड़दानी शंकर के पास गई और कहने लगी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पसीजता। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभ रे, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो वो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ भवानी अचरज से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती? शिव जी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी अवश्य रखना। भगवान शंकर के आदेश की देरी थी कि माँ पार्वती भिखारिन का छल वेश बनाकर भूर्तहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को दोगे? भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बूढ़ा पति भी है, उसने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। भूर्तहरि ने वो दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाया, पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से जाने लगे। तभी आवाज आई, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भूर्तहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन के लिए पधारी थी। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो। प्रणाम करते हुए भूर्तहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की सुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वो क्या दूसरों को देगा? पार्वती जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हारे सभी दुखों को हर सकती हूँ, जो चाहो मुझसे मांग लो। भूर्तहरि ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दे कि जो कुछ मुझे मिले उसे मैं दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में भी मन को विचलित किए बिना शांति से पूर्वक जीवन बिताता रहूं। पार्वती जी अयं मस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौटी। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली रहकर भी विपुल संपत्तिवान से अधिक संतुष्ट नजर आते हैं।